में शगुफ्ता बाजी नहुसत होती है। अरे शगुफ्ता बाजी, मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक दुपट्टा निकालने को कहा था, तुमने इतने सारे कपड़े निकाल दिए। बस ये वाला दुपट्टा चाहिए मुझे। जो अच्छा लगता है उठा ले, माँ साहब से फिट करा लेना, अगर ना आप ऊपर नीचे हुआ तो। क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पहनने? बस ऐसे ही। तुम्हारा दिल उठ गया है ना? हाँ, इतने रंगीन कपड़े पहन लिए, इतना मेकअप थोप लिया रानी, कि अब जी चाहता है कि शादी शादी रहूं, आंखों में भर भर के काजल भी ना डाल, जैसी हूँ आईने में खुद को ऐसे ही देखो। अरे नहीं भाई, सारे कपड़े नहीं ले जा रही। अम्मा और नीली की आदतों का तो तुम्हें पता है ना, हसद करती हूँ तुमसे। वैसे तुम्हारा उनका कोई मुकाबला भी तो नहीं है ना, सिर्फ ये पिंक वाली शर्ट और ये दुपट्टा ले जा रही हूँ। रानी, तुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत हुआ करे तो ले जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे तो मत कहो शगुफ्ता बाजी, मुझे वही पुरानी वाली शगुफ्ता बाजी चाहिए जो बड़ी किटचिट में रहती थी और बहुत पटाखा से थी। काश मिल जाए, वो दोबारा मिल जाए। अच्छा सुनो, तो वो रमजान बेकरी पे ना आज सुबह सुबह मुझे सलमान मिला था। वो तो उस दिन से नीली का दुश्मन हुआ है, जिस दिन से उसने सबके सामने ईरानी होटल पे मुझे थप्पड़ मारा था ना। बड़ी जान देता है वो मुझ पर, और उस दिन से वो नीली की जासूसी में लगा हुआ है। और वो बता रहा था वो केबल ऑपरेटर नासिर है ना, उसके साथ वो किसी फ्लैट पर भी जाती है। कसम से मेरा तो दिल चाहता है कि एक बार उसे मैं रंगे हाथों पकड़ लूं, लेकिन क्या करूं, बड़े पक्के पक्के सबूत हैं उसके पास मेरे। अगर मैंने उसे फंसाया ना तो वो ऊपर से उल्टा मुझे फंसवा देगी और अब्बा मेरा मार मार के कचूमर निकाल देंगे। अच्छा अब मैं जा रही हूँ शगुफ्ता बाजी, तो जब से नानी आई है ना उस दिन से रोक टोक कुछ ज्यादा ही हो गई। ठीक है? तारिक है ना, ये आप ही का फ्लैट है। वो आए ना, अंदर आए। वो मैं आप नीली हैं? चाय।
क्या सर में दर्द हो रहा है आपकी? जी बड़ा शदीद। ये ऑफिस से जल्दी आना पड़ेगा। जी तो चाहता है कि तुम्हारे सर का ऐसा इलाज करूं कि तुम्हारे सर का दर्द भाग जाए, मगर अच्छा थोड़ी लगता है पहली मुलाकात में इतना फ्री होना। कहेगा कैसी छिचोरी लड़की है। चाय अच्छी बनाई है आपने। जी चाय जरा स्ट्रॉन्ग बनाई है मैंने, आपके सर का दर्द दूर हो जाएगा। कोई गोली शोली लिया? नहीं जी, मैं भागता हूँ दुआओं। अब वैसे मेरे पास गोली रखी है सर के दर्द की। जब भी मैं 1-2 क्लासेस आता हूँ ना तो अक्सर मेरे सर में दर्द हो जाता है, तो हमेशा अपने बैग में गोली रखती हूँ। नहीं जी रहने दें, मैं भागता हूँ दुआओं से। अब ये गोली ले लीजिए आप। देखिए मुझसे नहीं निकली जाएंगी गोलियां शोलियां। प्लीज। वैसे तस्वीरें काफ़ी अच्छी हैं आपकी, मगर लगता है जैसे आपके माली हालात कुछ ख़राब हैं। अब मेरा मतलब था कपड़े जो पूरे नहीं पहने आपने। वैसे बॉडी शॉडी काफ़ी अच्छी बनाई है आपने। जी शुक्रिया। दोस्तियाँ शोस्तियाँ तो काफ़ी होंगी। जी काफ़ी है। अब मेल या फीमेल? कोई तेज स्पीड है आपकी। मतलब इतनी ज़ाती बातें किसी से पूछना, वो भी पहली मुलाकात में, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो आपकी शक्ल देख के अंदाज़ा हो गया था काफ़ी मगरूर हैं आप। लेकिन मैंने आपकी जब तस्वीर देखी थी ना जिसमें आपने शर्ट नहीं पहनी, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आपको अपनी जवानी पे काफ़ी घमंड है, और होना भी चाहिए। आपको नहीं होगा तो फिर किसे होगा? अब तो जल्दी वापस आ गया। हाँ यार, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रही थी, इसलिए जल्दी आ गया। ठीक है बता, किधर रह गए थे? अब मैंने कहाँ जाना है यार, ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ा था, कागजात पूरे नहीं थे, लंबी टेस्ट पड़ गई। एक बात बता, भाभी कैसी हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। हाँ वो थोड़ा ढीला है बस। तो उसको छोड़, उसके अलावा बेटा ना समझ जाए। जी आप तशरीफ लाएं। यार बहुत गर्मी है यार। अल्लाह, इतनी महक आ रही है तुम्हारे पास से पसीने की। मैं तो क्या करूं, गर्मी देख रही हो कितनी उधम है। बस तू कहाँ जा रहा है भाई? बस यार मैं निकलता हूँ, कुछ जरूरी काम है। यार अब बैठ के क्या करना है? अच्छा नासिर, मुझे ना घर छोड़ दो, देर हो रही है काफ़ी। भाई क्या हो गया, अभी तो आए हैं, बैठो तो सही। देख रहा भाई, अभी से इतने नखरे हैं, बाद में पता नहीं क्या करेगी। यार है अपना, इसके साथ तो चलता है। वो मैं रात में आऊंगा, बाइक पे चलेंगे, साइलेंसर निकाल के सीवी। मेरी जान, बड़े हो गए हैं आप, बच्चे नहीं रहे हो, छोड़ दे बच्चों वाली हरकतें। पागल हो गया ये बच्चों वाली हरकत। कितना फर्क है दोनों में, जमीन आसमान, मट्टी सोना, शहजादा फकीर, रणबीर कपूर, जॉनी लीवर। रोको बाइक, अभी फौरन बाइक रोको, मैं बोल रही ना। बाइक रोको। अबे क्या हो गया? जल्दी बाइक। अबे
क्या हुआ? तुम्हारे पसीने की बदबू से ना मेरा सर चकरा गया। नहीं उतरती ना तो बस खा के गिर जाती। इतना नहीं होता कि एक परफ्यूम की बोतल छोटी सी अपनी जेब में रखूं। मैं हमेशा हर वक्त अपने पास बॉडी स्प्रे रखती हूँ। तो कुछ तमीज है ही नहीं ना। हाँ वैसे बात तो ठीक कर रही है। वो गर्मियाँ आती है ना तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो फिक्र नहीं कर, मैं फिटकरी का इस्तेमाल करूँगा, नहाते हुए बिसान खत्म हो जाएगी। अरे अरे कहाँ जा रही है? बैठ जा ना, आइंदा ख्याल रखो ना, बैठ जा प्लीज। ओहो खुद भी तुझे आ रही है, फिर भी परफ्यूम नहीं लगाएगा? नहा ले तो ना। ऑर्डर ही ले ले। हाँ ले लूंगा ना, तू चीख क्यों रही है? कितनी बार कहा है शगुफ्ता बाजी कि दरवाजा बंद रखा करो, कोई भी घुस सकता है। क्या करेगा घुसकर? और क्या मिलेगा उसे यहाँ? मैंने बताया था ना तुम्हें शादी का। किसकी शादी? तुम्हारी शादी? अरे मेरी शादी कहाँ से हो जाएगी? मेरे मामू की बेटी की शादी। कैसी पागलों वाली बातें करने लगी हो तुम? पता नहीं किन किन खाइयों ऊंचाइयों गहराइयों से गुजरती रहती हूँ मैं। अजीब अजीब सोचती रहती हूँ जो पहले कभी नहीं सोची थी। तुम्हें वो अभी भी याद आता है ना? कौन? हाँ से। ऐसी बातें मत किया कराने। ऐसी बातें करेगी ना तुझे घुसने नहीं दूंगी यहाँ मैं। अल्लाह पाक की कसम, मैं कभी भी उसका नाम नहीं लूँगी। मैं तो बस कह रही थी कि तुम मेरा मेकअप कर दो थोड़ा सा। वो नीली है ना, अपने मेकअप को मुझे हाथ तक लगाने नहीं दे रही। और जो मेरे पास बचा कुचा मेकअप है वो मेड इन लालू खेत है। इस अंधेरे में तेरा मेकअप कैसे होगा? शगुफ्ता बाजी, अंधेरा तो तुमने खुद करके रखा है ना, लाइट तो आ रही है। तुझे कहा था ना रानी, 40 दिन तक मैं इस घर में रोशनी नहीं करूंगी। थोड़ी देर के लिए रोशनी कर दो ना, तो मेरी अच्छी बहन हो ना। फिर बाद में तुम लाइटें बंद करके अपने दिए जला लेना। तुम्हें नहीं पता मेरे मेकअप को देख के ना नीली कैसे अंगारों पे लौटेगी। जलेगी वो जलेगी, और जल जल के पूरी शादी में वो खाना तक नहीं खाएगी। उसकी आदत का मुझे पता है ना। तू बार बार नीली को बीच में क्यों लाती है? मैं तो खाली एक बात कह रही थी, अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो फिर रहने दो। सुनो रानी, तो खैर मैं बत्ती जलाती हूँ। इससे ज्यादा आवाज़ और क्या होगी कि तेरी लड़की गैर लड़के के साथ दीवाना वार रक्स कर रही थी और ठुमके लगा रही थी। आवारा लफंगी कहीं की। क्यों री? शर्म आया? सब बेच खाई तूने? दुपट्टा भी तो दे गया था हमारी मैडम का स्टेज पर। क्या घूर रही है उसे? आंखें निकाल लूंगी तेरी मैं। लेट, तू मुझे ये बता, तेरा उस लड़के से कोई चक्कर है ना? अल्लाह की कसम अम्मा, कोई चक्कर नहीं है। चाहे तो कुरान उठवा लो। समझा दे जाहिल मनूस को कि बार बार पे कुरान को बीच में नहीं लाया करे। तौबा तौबा, सारी औरतें ना पीठ पीछे बातें बनाई थी अम्मा। तू बड़ों के बीच में क्यों बोल रही है? मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। ये ठीक है कि मैंने तुझे इजाजत दी थी वहां डांस करने की, मगर भाई हमें क्या पता था कि जतिंदर और श्रीदेवी वाला डांस शुरू हो जाएगा वहां उस लड़के के साथ मिलकर। वो तो शुक्र है किसी ने अफरा तफरी में इतना ध्यान नहीं दिया। रहने दो अम्मा, ये ना बोलो कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। सारी औरतें ना बातें बना रही थी। वो सालिया खाला ना, वो तो उसका डांस देख देख के कानों को हाथ लगाई थी अपने। ए अम्मा, अब बशारत के सामने ये किस्सा लेकर मत बैठ जाना। मैं जानती हूं इसे। बोली है, मासूम है। रात भी तो कितनी काली थी ना।
ऊपर से बाल खुले छोड़ के खूब खुशबू लगाई गई थी। अरे अम्मा पता नहीं होता इन आसेबी ताकतों का। अरे बस कर दे नसरीन, बस कर दे। अपनी बेटी की आवारगी गरीब जिन्नों पे डाल दे तू। अरे बड़ी गलत तरबियत दे रही है, बड़ी गलत तरबियत दे रही है। देखना एक दिन सर पकड़ कर रोएगी तू। अरे ढेर सारे बच्चे पैदा कर लिए, अकल नाम पर नहीं है। बस अम्मा तुम दुआ करो आपके बच्चे की जगह ना अकल पैदा हो। मेरी तुझे तो मैं बताऊंगी मनोज, जैसे कमीनों को तुम भी ऐसे मनोज मुझे तो ठीक कर दोगी। अपनी मां का मजाक उड़ाता है, बहुत मजाक उड़ाती। चलो कभी तो आज तुम यहाँ क्यों पड़ेगा? चलो उसको लेके जाओ, चलो चलो चल उठ मनोज, चलो चलो चलो। अरे इसको भी लेके जाओ, चलो वहां पर। सारी शादी मुसीबत कर दी थी इधर उधर भाग। मनोज देखा तो तुम भी अम्मा उसके साथ ही बैठ के कुछ ऐसा ही करेगी, बच्चों के साथ मिल जाती है। जरा तुम्हें शर्म नहीं है? क्या बात है, बड़े बने ठने हो आज। क्यों बुरा लग रहा हूँ क्या? मैं तो अच्छा सुनो, आज मुझे सोशियोलॉजी का पहला पीरियड लाजमी लेना है, आज नहीं मैं जा सकती। अरे चली चलो ना यार। मैंने कह दिया ना मुझे नहीं आना, रोज रोज ना मुंह उठा के ना आया करो। तारिक ने छुट्टी कर रखी है ऑफिस से, कह रहा था कि अपने भाभी की हाथ की चाय पिला दो, उसके बाद मैं दोस्तों में चले जाऊँ। वैसे अभी तक नहीं भूला वो तुम्हारे हाथ की इलायची वाली औंठे दूध की चाय। अच्छा तुम्हारे दोस्त मुझे मासी समझावे, मुंह उठा के जब चाहे मैं चाय बना दूं। वैसे उससे मैं एकदम पटाखा लगती हूँ। क्या बकवास करते रहते हो, घूसा दूंगी मैं। ले लेना, बैठो तो। अरे बैठ जा ना, चल ना, क्या नखरे कर रही है, आजा बैठ जा बैठ जा। क्या है? कुछ नहीं, शिशल ना जी। हाँ चाय। और मेरी चाय? ला 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 ला, बहुत गर्म थी। तो ऐसा करो गुस्सा खाने में जाके ना अपनी शर्ट धो लो,
भाई पतलून का रंग इतना हल्का है वरना। चल नासिर, मैं जा रहा हूँ जल्दी। हाँ ठीक। गया वो? हाँ, कुछ सुने कहे बगैर चला गया। बहुत गर्म चाय थी भाई। तो चाय गर्म ही होती है। तुम ना अपने दिमाग का इलाज कराओ, पागल तो नहीं हो गए तुम? वैसे बड़े घुन्ने हो तुम। अब तुम ये मत सोचना कि ये चाय मैंने तुम पे जानबूझ के गिराई थी, लेकिन नहीं, तुम तो यही सोच रहे होगे कि मैंने ये चाय तुम पे जानबूझ के गिराई थी। मेरा हैदराबाद वाली खाना है, उनकी आदतें तुमसे काफी मिलती हैं। वो भी तुम्हारी तरह ना सारे इल्जाम मुझ पर लगा दी थी। अच्छा हुआ उनको कैंसर हो गया और मर गई। जो लोग दूसरों को तंग करते हैं ना, उनका यही अंजाम होता है। नहीं, मेरे तो वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी। हाँ, क्या बकरी की तरह मैं कर रहे हो? देखो नीलू, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों इतना खफा हो रही हो। क्योंकि मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। दुनिया वालों आके देखो, मैं पागल हो गई हूँ। बचपन में ना मैं छत से गिर गई थी, उसके बाद से मेरा दिमाग उलट गया था। अब मुझे कॉलेज छोड़ के आओ, कॉलेज। अभी से? अब मैं यहाँ पे अकेले बैठ के क्या करूंगी? देखो नीलू, तुम्हें हो गया है? तो मुझे अगर नहीं छोड़ के आओगे ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारा एहसान लेने की ना मुझे कोई जरूरत नहीं। तो क्या हो गया? नीली, जैसा लगा जैसे वो अचानक से आ गया। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मुझे लगा जैसे मैं और तारिक दोनों स्टेज पर हूँ और दूसरा कोई बताओ। तारिक नाम उसका? हाँ, पुराना नाम है। हाँ, पुराना नाम है। नाम पुराना है तो क्या हो गया? अगर तुझे देखे ना कसम से रणबीर और इमरान को भूल जाए। क्या बॉडी शॉडी बनाई है उसने। उसकी एक तस्वीर है जिसमें उसने शर्ट नहीं पहनी। वो तस्वीर देखोगी ना तुम बेहोश हो जाओगी, गिर जाओगी। अल्लाह, हुमायूं से ज्यादा हैंडसम है। अबे चल चल, जो हमारे तो सब बुढ़े हो गए। अब तो खुद बता, इन पे अच्छे लगते हैं लड़कों वाले किरदार, बस ऐਵੇਂ ही आ जाते हैं फजूल में टीवी पर। सच बात बताऊं तो मैं तो उस पर फिदा हो गई हूँ। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते बस उसी के बारे में सोचती। और ना कल वो जब भी मेट का गाना नहीं, करीना और शाहिद का, मैं वो सुन रही थी। मैंने तो अपनी आंखें बंद कर दी। ऐसा लगा जैसे मैं करीना और शाहिद ने मुझे अपनी बाहों में दिया। बस आगे सेंसर है। लेकिन एक बात तो बता, मुझे तेरा लव स्टोरी वाला रियल हीरो है नासिर केबल वाला, उसका क्या हुआ? अरे हाय, तब बदबूदार आदमी, इतनी बदबू आती है उसके पास से जैसे उल्टी कर दूं मैं। लेकिन बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। बड़ा गहरा दोस्त है नासिर तारिक का। केस बहुत संजीदा है और नासिर का पत्ता साफ करना ना इतनी आसान बात नहीं है। बहुत चिपकू है नासिर, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। गुरानी ठीक ही कहती है, मेरी आंख में भी स्वर का पार है। एक दफा जिसका पीछा छोड़ दूँ उसका 40वां तो क्या 20 तक करवा देती हूँ। लेकिन तुम तो सीरियस थी नासिर में। हाँ, पागल हो गई है, कहाँ से सीरियस थी? वो तो मेरी एक जिद थी, मोहल्ले में नहीं शगुफ्ता। उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको गिराने के लिए मैंने थोड़ी सी दिल लगी कर ली। कि शुरू में तो थोड़ा सा दिल खिंचा भी उसकी तरफ, लेकिन अब नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। सोचो, जिसके पसीने की बदबू से दिमाग फटता हो, उसके साथ सारी जिंदगी। तौबा तौबा। खुशबू तो तारिक के पास से आती है। तो अच्छा परफ्यूम लगाता है वो नीली बोतल में नहीं आता, वो कूल वाटर, वो वाला परफ्यूम लगाता है। वो टिश्यू पे इतनी नजाकत से, इतनी आहिस्तगी से अपने होठों पर से फिरता है। बड़ी बात है उसकी यार। सुनसे मैं तो उस पर लमलेट हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरा गुनाह नहीं है, नहीं है ये मेरा गुनाह। मैं कह रही हूँ मेरा गुनाह नहीं है ये।
नया ढूंढ लिया क्या तू? अच्छा, एक जगह ठहर जाना अच्छा है। मैं तो समझता था कि लड़कियां इस मामले में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन तुमने तो मेरी इस राय को भी गलत साबित किया। और हाँ, वो जो तूने मुझे पैसे दिए थे वो मैंने बैंक में जमा करा दिए, जब चाहिए ले लेना। अच्छा, एक बात तो बता, पैसे दुकान की कमाई के थे या तेरी कमाई के? एक बार गुनाह करने के बाद हर औरत निडर हो जाती है। मैं भी निडर बन गई। हाँ, मुझे मर्दों की जरूरत है, इसीलिए रातों को पिछल पैरी बनकर घूमती हूँ। और हाँ, सचमुच वो दुकान के नहीं, मेरी कमाई के पैसे थे। हर लड़की नीली नहीं होती ना सर, कुछ लड़कियां शगुफ्ता भी होती हैं। गुनाह ओढ़कर जिंदगी गुजारने में जिन्हें मजा आता है वो आता होगा। तुम जाओ यहाँ से। वैसे ही वो मेरे मामले में बड़ा जल्लाद और शक्की है। लोड की हुई पिस्तौल लिए घूमता है, डस डस करके गोलियां बरसा कर उससे सुकून मिलता है। तंजीमों के लड़के वैसे भी किसी के बाप से नहीं डरते। कौन है वो? क्या तो की? अंदाजे बाद में लगाना। जाओ यहाँ से, जाओ, वो आता होगा।
खाना दे शुगुफ्ता, खाना दे शुगुफ्ता, भूख लगी है, खाना दे। कुत्ती कमीनी, खाना दे। आंखें क्यों नहीं खोलती गंदी बच्ची, मर गई है क्या? देखा ना, खाना दे। गुफ्ता मर गई, मर गई, मर गई, मर गई, मर गई, मर गई। शुगुफ्ता मालूंगी, तुझे भी मालूंगी, अच्छे से मालूंगी। चल। अरे शगुफ्ता बाजी, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा माथा तो बिल्कुल कोयले की तरह दहक रहा है। रानी, मेरी अच्छी बहन, मेरे काम तो कर दे, अम्मा को नाश्ता तो बना दे। बावर्ची खाने में डबल रोटी अंडे पड़े हैं, दूध भी रखा है। अम्मा को ऑमलेट बना दे और साथ में चाय दे दे। अच्छा, मैं खाना को नाश्ता बना देती हूँ और तुम्हें चाय बना देती हूँ। बल्कि तुम चाय से पहले एक टोस्ट खा लेना। टोस्ट भी खाऊंगी, टोस्ट भी खाऊंगी, टोस्ट भी खाऊंगी। तुम पीछे हटो। पीछे अगर तुमने अब इसको मारा तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। खड़ी हो जाओ, मैं कोने नहीं सकता। तू खड़ी हो वहाँ पे। चलो, चुप करके खड़ी हो वहाँ पर। चलो चलो। चुप, बिल्कुल हाथ मत लगाना। नहीं लगाना। लस्सी खाऊंगी, खाना खाऊंगी, लस्सी खाऊंगी, लस्सी दो। बड़ा दुख होता है शगुफ्ता बाजी, तुम्हारी ये गीत नीली ने बनाई है ना, और उस बगैर का तो कोई असर ही नहीं होता। वो बयाशी कर रही हो नासिर के दोस्त के साथ। बस कर रानी, ना कोस उसे, क्या फायदा इन कोसनों का। तुम भी तो दिल पे लगा कर बैठ गई हो शगुफ्ता बाजी। छोड़ो उसे, कोई नया लड़का फंसाओ और नीलू को जलाओ। मेरी तबीयत नीली की वजह से तो ख़राब नहीं हुई रानी। फिर? वो तो मैं कल कब्रिस्तान चली गई थी। कब? मगरिब के वक्त? 2:30-3 बजे। अल्लाह, 2-2:30 बजे क्या करने गई थी तुम कब्रिस्तान? अपने अब्बा की कब्र पे गई थी क्या? गई तो अम्मा को ढूंढने के लिए थी, मगर फिर खुद ब खुद मेरे कदम कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। तुम्हें जाना कहीं और था और पहुंच कहीं और गई। सच कहती हो, ये तो वाकई बड़ी खतरनाक बात है। अब तो मेरे साथ यही होने लगा है रानी। रात का आखिरी समय सबसे ज्यादा बर्बादियां लाता है। जाती हुई रात बड़ी चुगलियां करके जाती है, जाता हुआ मर्द और जाती हुई रात की तासीर एक ही होती है। कुत्ते, कमीने, उल्लू की पत्नी, गंदा नाश्ता देती है, अंडा नहीं देती, मैंने अंडा खाना। रानी जा अम्मा को पकड़, कहीं वो बाहर ना चली जाए। देख, अगर वो बाहर चली गई ना तो घसीट के उसे अंदर ले आना। तुम अपनी अम्मा को बांध के क्यों नहीं रखती? रानी इतने सवाल नहीं पूछते। जाना, अम्मा को पकड़ कर लाना, जल्दी जा। ये नगरी